देखो यार, सीएफए जो है ना यार, वो गोल्ड मेडल की तरह है। एक बार आपके पास एक भी गोल्ड मेडल आ गया ना, तो बाकियों के पास जो कई सारे सिल्वर मेडल हैं उससे आप ऊपर आ जाएंगे। अगर आप में से कोई भी ओलंपिक्स फॉलो करता है तो आपने देखा होगा कि यार ओलंपिक्स में, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें यार आपके पास कितने सिल्वर मेडल हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं, ये मैटर नहीं करता। अगर आपको वो चैंपियनशिप जीतनी है तो आपके पास कितने गोल्ड मेडल हैं, वो मैटर करता है। तो बस यार यही चीज जो है ना, आपके फाइनेंस डोमेन के लिए या जीवन के लिए भी यही मूल मंत्र चलता है। विच मीन्स कि यार सीएफए ना गोल्ड स्टैंडर्ड है फाइनेंस की दुनिया का। अगर आपने ये गोल्ड स्टैंडर्ड अपनी प्रोफाइल पे ले लिया, तो अब इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके पास बाकी कितने अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेशंस हैं, क्योंकि वो सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल की तरह है। गोल्ड मेडल आ गया तो बस अब आपको दुनिया आपकी प्रोफाइल और आपका स्ट्रक्चर उस गोल्ड मेडल पर निर्भर करेगी। ठीक, बट ये तो हुई सच्चाई, ये हुआ एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो हम देखते आ रहे हैं। बट यार इसके पीछे ये इंपॉर्टेंस है कि यार गोल्ड मेडल लाना बहुत ही मुश्किल है। उसके लिए आपको अचूक क्लैरिटी चाहिए कि हाँ यार, मैं गोल्ड के पीछे जा रहा हूं, मैं ये सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल के पीछे नहीं जा रहा, मुझे तो गोल्ड चाहिए, क्योंकि मुझे अपना कद वहां तक बढ़ाना है। और अगर आप उसके लिए रेडी नहीं है, आपको लगता है नहीं यार इतना तो मैं नहीं कर पाऊंगा, मुझे तो सिल्वर से ही ओके है, फिर आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप इस पूरे गेम में, इस फाइनेंस डोमेन की गेम में, राइट, आप जो है पीछे रहने वाले। क्योंकि जिनके पास गोल्ड मेडल रहेगा वो तो आगे निकलेंगे, वो तो जीवन की सच्चाई है, राइट। वो तो आप हमेशा देखते हैं ओलंपिक्स में जो है चाइना, यूएस, इंग्लैंड, ये सब अच्छा करते हैं क्योंकि उनके पास गोल्ड मेडल रहते हैं। बाकी सब कंट्रीज कहीं कहीं काफी सारे सिल्वर मेडल्स, ब्रॉन्ज मेडल जीत के रहती हैं, बट यार वो फिर सेकंड और थर्ड और नीचे के पायदान पे कहीं रहती है। तो ये यार जीवन की सच्चाई है विच यू शुड नोट। क्यों? क्योंकि यार अगर जो है आप गोल्ड मेडल के लिए एस्पायर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि फिर यार आप बाकी सब चीजों को त्याग दीजिए। देन जस्ट फोकस ऑन गोल्ड एंड इट विल हैपन। कोई बहुत दिक्कत की बात नहीं है कि गोल्ड मेडल नहीं मिल सकता। आपको जस्ट एक नंबर बता देता हूं, सीएफए लेवल 1 निकालने की प्रोबेबिलिटी इज 40%। मतलब अगर 100 लोग एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं सीएफए लेवल 1 लिखने के लिए, तो उसमें से 40 बच्चों का सीएफए लेवल 1 निकल जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे आईआईटी के एग्जाम से, आईएएम के एग्जाम से, सीए के एग्जाम से, यूपीएससी के एग्जाम से, तो यू विल रियलाइज यार दैट द पास रेट ऑफ ऑफ सीएफए इज फार फार हायर देन एनीथिंग एल्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए। बट प्रोवाइडेड आप गोल्ड के लिए जा रहे हैं। हाँ, आपने मान लिया है कि मैं गोल्ड के लायक नहीं हूं बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन। मुझे तो नहीं लगता कि आप लायक नहीं है, क्योंकि 40% लोग अगर सीएफए लेवल 1 निकाल रहे हैं, तो यार ऐसा तो है नहीं कि आप मुझसे बेकार हो। बट हाँ, वो एक ओरिएंटेशन होती है कि हाँ यार मुझे गोल्ड ही चाहिए, मैं सिल्वर और ब्रॉन्ज से ओके नहीं। क्योंकि अगर आपने वो बना लिया, तो यार इस गोल्ड मेडल का पावर क्या है वो समझ लीजिए। इसका पावर ये है कि फाइनेंस के अंदर ए टू जेड जितनी भी डोमेन्स हैं या सब डोमेन्स हैं, वो सारे आपके लिए खुल जाते हैं, क्योंकि सीएफए एक जर्नलिस्ट डिग्री है। नंबर 1, जर्नलिस्ट डिग्री का मतलब क्या होता है? जो आपको फाइनेंस डोमेन के अंदर सारी चीजें पढ़ाता है, खाली एक चीज नहीं पढ़ाता है, इट टीचेस यू एवरीथिंग। नंबर 1। नंबर 2 यार, सीएफए हैज अ ग्लोबल ब्रांड। और क्यों ग्लोबल ब्रांड जरूरी है? क्योंकि फाइनेंस जो है यार एक डोमेन ऐसा है जो ट्रूली ट्रूली ग्लोबल है। आप ये समझिए कि यूएस में कुछ ऊपर नीचे होता है, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर नीचे होते हैं, या यूएस की इकोनॉमी कुछ ऊपर नीचे होती है, तो इंडिया में भी उसका इफेक्ट पड़ता है। आप थोड़ा सा पुराना सोचिए, 2008 की बात देखिए। 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, जहां पर कि काफी सारे होम ओनर्स जो यूएस के अंदर थे, उन्होंने अपने लोन्स पे डिफॉल्ट किया था, जिसके चलते कई बड़े बड़े बैंक्स का खस्ता हालत हो गई थी। तो उस सब प्राइम क्राइसिस का पूरी दुनिया पे इफेक्ट पड़ा था, क्योंकि इवन इंडियन मार्केट क्रैश्ड और इंडियन इकोनॉमी क्रैश्ड एक्सेट्रा। सिमिलरली आप देखिए, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई है, जिससे इंडिया की मार्केट का कोई लेना देना नहीं है। बट जैसे ही वो वॉर हुई थी, आज से 2-3 साल पहले, तो 2 साल पहले, तो ऑटोमेटिकली यार मार्केट्स पे बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। इसका मतलब ये है यार कि फाइनेंस जो है वो एक ऐसा डोमेन है जो बहुत ही ग्लोबल है। इसका मतलब है कि इसमें परचम लहराने के लिए, विच मीन्स इफ यू हैव टू एस्टैब्लिश योर सेल्फ इन दिस डोमेन, देन यू नीड टू हैव अ ग्लोबल ब्रांड, जो अगेन आपको सीएफए प्रोवाइड करता है। इन्हीं दो रीजंस की वजह से, A, CFA being a generalist degree where it covers A to Z of finance, and B, CFA having a global brand, इन दोनों की वजह से यार CFA गोल्ड स्टैंडर्ड। अब अगर आपको ये पता लग गया कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, अब इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि ये गोल्ड स्टैंडर्ड आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। जैसे इंडिया अभी 5-10 साल आखिरी निकाल दीजिए, तो कई साल तक ना यार, इंडिया के ओलंपिक्स में जब हम लोग जाते थे एथलीट्स,
तो वो ओके रहते थे ब्रॉन्ज मेडल से। इंडिया में आज भी मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे, तो इंडिया ब्रॉन्ज मेडल ले आता था ना ओलंपिक्स में, तो वही बहुत बड़ी बात हो जाती थी, वही दुनिया जीतने की बात हो जाती थी, क्योंकि इंडिया की मानसिकता ही नहीं थी कि हम गोल्ड ला सकते। ये अब इंडिया विकसित होते 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 उस स्टेज पे आज पहुंचा है, जहां पर कि यार आज हम गोल्ड के नीचे संतुष्ट नहीं हो रहे। एंड कुडेस टू आवर एथलीट्स एंड द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन एंड द मिनिस्ट्री विच इज प्रमोटिंग सच एटीट्यूड, वेयर इंडिया इज नाउ डूइंग वेरी वेल एंड इज एस्पायरिंग टू गेट अ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड मेडल जीतने की होड़ लगती है। आप देखिए नीरज चोपड़ा और कई सारे और एथलीट्स जो है यार काफी अच्छा गोल्ड मेडल जीतने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है कि यार हम गोल्ड से नीचे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि गोल्ड इज गोल्ड। तो वो आपको भी डिसाइड करना है शैलेंद्र, कि अगर आपको पता है कि सीएफए गोल्ड स्टैंडर्ड है और आप उसको परसू नहीं कर रहे हैं, तो फिर ये आपका चॉइस है। फिर शायद आप उसी मानसिकता के साथ जी रहे हैं जहां से आज से 20 साल पहले इंडिया जिस मानसिकता में जीता था, जहां जब मैं छोटा हुआ करता था, जब मैं बस काफी यंग हुआ करता था, आई वुड नॉट से छोटा बट यंग हुआ करता था आज से पहले 20 साल पहले, तब इंडिया की मानसिकता ब्रॉन्ज की थी। आज इंडिया की मानसिकता गोल्ड की है, तो आपको भी एस्पायर करना चाहिए गोल्ड स्टैंडर्ड। अब आप ये बोलेंगे कि सर गोल्ड स्टैंडर्ड देखिए सबके बस का तो होता नहीं, तो वहां मैंने आपको एक पास रेट बताया। अब आपको मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, आई थिंक कुछ लोग चैट में भी ये चीज पूछ रहे हैं। यार एक चीज आप और ध्यान दीजिएगा कि यार सीएफए जो है ना, वो मात्र 90 मिनट्स ऑन अ डेली बेसिस फॉर 6 मंथ्स रिक्वायर करता है, which means if you can spend 90 minutes on a daily basis for 6 months, you can very easily get this gold standard, because this exam is not related to you mugging up lot of formulas and theories etc. In fact, मेरे पास यार जो भी कोर्स टेकर्स आते हैं, जो कोर्स पढ़ते हैं मेरे से सीएफए लेवल 1 का, कई सारे लोग यार सीए या तो पढ़ चुके होते हैं या पढ़ रहे होते हैं, साथ साथ कर रहे होते हैं, या सीए ड्रॉप करके आ रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है यार कि सीए में बहुत सारा थ्योरेटिकल और फॉर्मूला बेस्ड लर्निंग है, जो कि सीएफए में नहीं है, बहुत कंसेप्चुअल एग्जाम। तो सीएफए की अच्छी चीज क्या है, काफी कंसेप्चुअल है। अगर आपको लॉजिकल समझ आता है, अगर आपको लॉजिक्स में मजा आता है, अगर आप बिजनेस न्यूज और फाइनेंस न्यूज देखते हैं और उससे आपको जो है लगता है कि हाँ यार ये तो मुझे समझ आ रहा है, तो बहुत ही लॉजिकल है, तो जो है यार फाइनेंस बहुत हार्ड नहीं है, सीएफए का करिकुलम बहुत लॉजिकल है। मैंने इनफैक्ट यार अपने कोर्स में क्या किया है, that I have put together lot of practical examples to explain you all these concepts, so that very easily yaar you can understand all these concepts, and then of course yaar you can do very well. So just 90 minutes on a daily basis आप लगाएंगे, ये पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज जो सीएफए लेवल 1 की प्रोवाइड होती है आपको मेरे कोर्स के साथ, आप मात्र 90 मिनट्स लगाकर 3 से 4 महीने में आपका पूरा करिकुलम खत्म हो जाएगा। और चूंकि इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स को एक्सेल में भी समझाया गया है ताकि आप खाली एग्जाम रेडी ना हो, जॉब रेडी बने, तो आप बहुत ही ईजिली इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। लास्टली जैसे ही 3-4 महीने में आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, उसके बाद आपको 6 मॉक एग्जाम्स मिलते हैं, जिसके थ्रू आप यार जो है मॉक एग्जाम्स की प्रैक्टिस करते हैं। और कौन सा टॉपिक आपका अभी अच्छा प्रिपेयर नहीं है, वो जब आप ये करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको पता लगता है, जिसकी वजह से जो है आप जाकर वापस अपनी तैयारी में रिवीजन उन टॉपिक्स का करते हैं जिसमें आपको कम नंबर आ रहे हैं। तो ऐसे आप 6 मॉक एग्जाम्स मतलब 1.5 से 2 महीना और 4 महीने आपका पूरा करिकुलम खत्म होगा, तो 4 + 2 6 महीने में आपका पूरा सीएफए लेवल 1 का करिकुलम बहुत बेहतरीन तरीके से हो जाएगा, और आपको मात्र 90 मिनट पर डे लगाने पड़े। इसको लगाने से पहले बस आपको ये समझना है कि आपको अपने आप से ये पूछना है कि यार सीएफए ही क्यों, इतनी सारी डिग्री है सीएफए ही क्यों, तो वो मैंने आपको समझाया कि वो गोल्ड स्टैंडर्ड है इसलिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या आप सीएफए के लिए बने हैं यार, तो आपको वो अपनी मानसिकता को खोलना है। मैंने ये आपको बताया कि यार सीएफए जो है गोल्ड स्टैंडर्ड के साथ साथ एक अच्छा पास परसेंटेज भी है, तो ऐसा नहीं है कि यार सीएफए नहीं निकाला जा सकता है कि 1-आधा% पास परसेंटेज है तो यार बहुत मुश्किल। एंड नंबर 3, अगर आप कोर्स लेते हैं तो मात्र 1.5 घंटा लगाकर आप 6 महीने में ये पूरा करिकुलम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। Friends, if you have liked this session, do share it with your friends and peers as well, so that more number of people can benefit from these insights. Also, friends, if you are aspiring to build your career in finance and your why of CFA is now clear, please do enroll for the course and get started. My course is available at a very, very nominal cost. The link of the same is in the description, where you can check all the details of the course as well as the price and how to get enrolled in it. So do give it a shot so that you can move forward and quickly create a career in finance. Thank you so much. Bye-bye.